हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 का ये पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट की जी बुकलेट है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इनकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। शुरू करते हैं वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। सोमवार की संख्या आपको बतानी है। उस महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, 3, 6, 5 या 4। तो फ्रेंड्स, इस पहले प्रश्न का सी विकल्प सही है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या 5 होगी। सेकंड क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता, जैसे दही, पनीर, तेल और मक्खन। तो इस दूसरे प्रश्न का भी सी विकल्प सही है क्योंकि दही, पनीर, मक्खन ये सब दूध से बनने वाली चीज़ें हैं और तेल अलग है। ये थर्ड क्वेश्चन रीजनिंग का है। इसमें एक निश्चित कोड में लिखा जाता है। किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है तो इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न में ये इस तरीके से है। पहले अक्षर के लास्ट का लिया गया है, जैसे पी के बाद में क्यू आता है, आर से पहले क्यू आता है, ओ से बाद में पी आता है, डी से पहले सी आता है, इसी तरीके से पीछे के। तो इसको आप करके देख सकते हैं। इसका पहला वाला विकल्प सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये घाना देश है। इसका ए विकल्प सही है। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है। सातवां प्रश्न है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। ये रिलायंस जियो है। ये विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। आठवां प्रश्न है, बोल्ड बम्बू ओसिस ऑफ लैंड्स इन ड्राउट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। इसका ए विकल्प सही है। नवा प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE+ शुरू किया गया। इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया। 10वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इसका ए विकल्प सही है। इनका नाम है शिरीषा बांदला। 12वां प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। तो इनका नाम है सुमित मलिक। इस प्रश्न का डी विकल्प सही। 12वां प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। ये हिमाचल राज्य से शुरू की गई। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो 13वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, सांजोस। 14वां प्रश्न है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो इनका नाम है विराट कोहली। इस प्रश्न का ए विकल्प सही है। 15वां प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। इस प्रश्न का सी विकल्प सही है। 16वां प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 5, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। भारत के 5 राज्य
नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है। म्यांमार एक ऐसा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। 18वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। मलयालम भाषा है, क्योंकि इसके सभी काम केरल से होते हैं और केरल की जो भाषा है वो मलयालम है। तो केरल के ही मछुआरे लक्षद्वीप में जाते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो वे मलयालम भाषा का ही प्रयोग करते हैं और इसीलिए यहाँ की आधिकारिक भाषा भी मलयालम ही है। और मलयालम के यहाँ थोड़ा बहुत यहाँ इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो पहले ये संख्या 552 हुआ करती थी, लेकिन जो 2 आंग्ल भाषा वाले सीट थी जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, उनको कम कर दिया गया है। तो इसलिए अब लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्तमान में 550 है। इसका सी विकल्प सही है। तो प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। 21वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद में है। सी विकल्प 22वें सवाल का सही है। जो प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। केरल का ये प्रमुख त्यौहार है ओणम। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? पृथ्वी, बुध, मंगल या चंद्रमा? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। 25 से लेकर 29 तक ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के यानी 25 से 29 तक के उत्तर चुनिए। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो 25वां प्रश्न है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? इस प्रश्न का बी विकल्प सही है, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। 26वां प्रश्न है, नितांत शब्द का उपर्युक्त पर्याय है? इसका जो पर्यायवाची है नितांत को कहते हैं बिल्कुल। 27वां प्रश्न है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो 27वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, मानव जाति के विकास के लिए। 28वां प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है, अहिंसा और प्रेम। 30वां प्रश्न है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? तो 29वें प्रश्न का जो है सी आंसर सही है, ये अहिंसा द्वारा कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। 30 से 34 तक भी ये गद्यांश है। आप इस गद्यांश को पढ़कर इनके क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा प्रश्न है, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है? 30वें प्रश्न का जो है ये बी विकल्प सही है, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य है। 31वां प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है? तो इस प्रश्न का भी बी विकल्प सही है, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। 32वां प्रश्न है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य? इसका डी विकल्प सही है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। 33वां प्रश्न है, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है? इसका आंसर सी वाला है, ये भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। 34वां प्रश्न है, विश्व के
परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? तो इसका पहला वाला विकल्प सही है, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। इसकी वजह से पूरा विश्व परिवारवत लगने लगा है। फिर ये 35 से 39 तक जो प्रश्न है ये इस ग्राफ पर आधारित है। ये क्वेश्चन है, ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। आप इसको सही करके देख के इसके आधार पर क्वेश्चन कर लेंगे। इसके हम प्रश्न पढ़ते हैं सीधे। 35वां प्रश्न है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इस प्रश्न का जो है बी विकल्प सही है, 1.20 इसका आंसर है। 36वां प्रश्न है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। तो इसका सी विकल्प सही है, इतिहास में उसको 75 अंक मिले। 37वां प्रश्न है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? 37 का डी विकल्प सही है, 3 छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। 38वां प्रश्न है, निम्न में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? ऐसे कितने छात्र हैं? 38वें प्रश्न का डी विकल्प सही है, 1, 2, 3, 6 छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। 39वां प्रश्न है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो 39 का जो है ये बी विकल्प सही है, ये आंकड़े अपर्याप्त हैं। फिर 40 से 44 तक भी एक ग्राफ है, इसके आधार पर ये प्रश्न है। 40वां प्रश्न है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो इसका पहला विकल्प सही है, 2018-19 इसका आंसर है। 41वां प्रश्न है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, कितने % था या क्या था? तो 41 वाले का भी सही है, 3/4 था। प्रश्न है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, सबसे अधिक वृद्धि किस वर्ष हुई है? तो 42वें प्रश्न का पहला वाला विकल्प सही है, 2018 में उच्चतम वृद्धि थी। 43 क्वेश्चन है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया? तो इसका डी विकल्प सही है, 22.2 इसका आंसर है। 44 क्वेश्चन है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है, 62.5 मीट्रिक टन। फिर 45 से 49 तक के जो प्रश्न हैं वे भी इस सारणी पर आधारित हैं, इसको देखकर ये कर सकते हैं। 45वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है, 2019 में। 46वां प्रश्न है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना % है? तो इसका बी विकल्प सही है, इनमें से कोई नहीं। 47वां प्रश्न है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, 2016 में। 48वां प्रश्न है, 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना % था? तो पहला विकल्प सही है, 19.05। 49 प्रश्न है, इस सेल्समैन का 2018 का कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? तो इसका पहला विकल्प सही है, ए सेल्समैन का। फिर 50 से 54 तक भी सारणी पर आधारित प्रश्न है ये। 50वां प्रश्न है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो इसका सी विकल्प सही है, ट्रेड बुल। 51वां प्रश्न है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना % कम या ज़्यादा था?
तो 51 का पहला वाला विकल्प सही है। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है? इसका पहला वाला विकल्प सही है, जून में खुले हुए खातों की संख्या का। 53वां प्रश्न है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 54वां प्रश्न है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका दूसरा विकल्प सही है, 1.04। 55वां प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है, ये जी का क्वेश्चन है सब। तो चरक संहिता का जो संबंध है वो चिकित्सा से है। फिर है 56वां प्रश्न, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले इल्तुतमिश का नाम आता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी का आता है, फिर आता है शेरशाह सूरी का और उसके बाद आता है अकबर का। तो इसका जो है ये डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, 4 3 1 2। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम जो थे शिवाजी के समकालीन थे, पहला वाला विकल्प सही है। 58वां प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका डी विकल्प सही है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। उससे पहले बंगाल में जनरल होते थे, गवर्नर जनरल पहली बार बने तो इनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 59 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें 3 सही हैं, एक गलत है, आपको गलत को चुनना है। तो BC 261 में कलिंग का युद्ध हुआ, ये सही है। AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है, उसकी मृत्यु 1707 में हुई थी। और ये AD 622 मुस्लिम लीग की शुरुआत, ये भी सही है। AD 78 में शक संवत की शुरुआत, ये भी सही है। तो दूसरा वाला विकल्प इसका गलत है, अर्थात यही ठीक होगा। प्रश्न 60 है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इनका नाम है दादा भाई नारोजी, पहला विकल्प सही है। 61 प्रश्न है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? तो प्रश्न संख्या 61 का पहला वाला विकल्प सही है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 62 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका दूसरा विकल्प सही है। वैसे तो महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, मगर एक बार इन्होंने जब देख लिया कि अंग्रेज ऐसे हमारे देश से जाने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने सभी भारतीयों को ये उकसाया कि करो या मरो, इसका नारा दिया था। 63 प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए। इसे मिलान करना है तो एक और 4 विकल्प हैं, एक और 5 विकल्प हैं। इस प्रश्न का सी विकल्प सही है, 3 1 2 5 से मिलान किया जाएगा इनका। 64वां प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 65 प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका सी विकल्प सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रस्ताव दिया गया था। 66 प्रश्न है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये सलाल पन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पर स्थित है। 68 प्रश्न है, बसंत भी शुभ होता है? तो बसंत भी शुभ होता है फ्रेंड्स 21 मार्च को। 68 प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। 69 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी दक्षिणी भारत की है, गोदावरी भी दक्षिणी भारत की है, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों हिमालय से निकलती हैं, इसीलिए इसका जो है दूसरा और तीसरा ये डी वाला विकल्प सही है। प्रश्न 70 है, बैंक दर का अर्थ है? तो बैंक दर का अर्थ जो होता है ये बी विकल्प सही है, देश की केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होता है। 71वां प्रश्न है, यदि RBI नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा?
इसका सी विकल्प सही है। साख सृजन पर असर ये होगा कि साख उसकी बढ़ जाएगी। बेहतर प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई व्यक्ति जितना भी कमा ले वो सब उसी का होता है। 73 प्रश्न है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो ये आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्तांतरित होता है। 74 प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा जो है फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की। इसका डी विकल्प सही है। 75 प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल होते हैं। 76 प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। सी विकल्प इसका सही है। 77 प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं, या मुक्त इलेक्ट्रॉन? तो 77 प्रश्न का सी विकल्प सही है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं ठोस चालक में। 78 प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? तो इसका संबंध है अनुच्छेद 21A से। 79 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इस प्रश्न का ए विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या 80 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो ये अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। 81 प्रश्न है, संतरे में बहुतायत होता है? तो जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उन सभी में विटामिन सी सबसे अधिक होता है। 82 प्रश्न है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 324। इसी विकल्प सही है इसका। 83 प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो होती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका सी विकल्प सही है। 84 प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2। डी विकल्प इसका सही है। 85 प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? तो फ्रेंड्स ये सोने से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो 24 कैरेट का सोना होता है उसमें 100% सोना होता है, उसके आभूषण नहीं बने जाते बल्कि वो एक बिस्कुट होता है। तो जब 24 कैरेट का 100% हुआ तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 18 कैरेट में कितना होगा। ये 75% इसका होता है। डी विकल्प सही है। 86 प्रश्न है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र है, तो आप करेंगे इस सवाल को तो इसका आंसर आएगा 37 वर्ष। कोच की आयु 37 वर्ष है, इसका बी विकल्प सही है। 87 सवाल है, इसका जो है आप करेंगे तो पता चलेगा, इसका बी विकल्प सही है। 1000 आंसर इसका आएगा। ये 88 क्वेश्चन है, इसको भी आप हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4 - √15। 89 क्वेश्चन है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका प्रभाव पड़ा। उसकी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, जो आंसर है इसका, वो बी विकल्प है। उसकी आय 16% घटी। बिक्री तो बढ़ी लेकिन मूल्य घटने से उसकी आय 16% घटी। प्रश्न 90 है, गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कहना। डी विकल्प इसका सही है। फिर 91 प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा जो लिखा हुआ है पहला वाला गलत है, इसमें खाली तय है। दूसरे वाले में भी, चौथा वाला भी गलत है, इसमें माँ लिखा हुआ है। तीसरा वाला विकल्प इसका सही है। महत्व जब लिखते हैं तो डबल तय बनता है, तो इसीलिए महत्वाकांक्षा में तीसरा वाला विकल्प ये सही है। 92 प्रश्न है, एकल का विलोम होता है क्या होता है? बहुल।
दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प कहते हैं अहंकार को। 94 प्रश्न है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मन को हरने वाला कहलाता है मनोहर। डी विकल्प इसका सही है। फिर ये इंग्लिश का पैसेज है, इसको पढ़ने के बाद तो ये 95 क्वेश्चन है। ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, इसका सी ऑप्शन सही है, पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो मन जिसका कई और हो। 96 प्रश्न है, पीटी नेहरू एंजॉयड, इसका पहला वाला विकल्प सही है, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। 97 प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो 97 का सी ऑप्शन से, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। 98 क्वेश्चन है, गिव द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। फेमस को कहते हैं पॉपुलर। गिव द एंटोनियम्स फॉर द फॉलोइंग। ट्रांसपेरेंट कहते हैं जो पारदर्शी होता है, ओपेक। 100 क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से है, तो निरय विज्ञान का संबंध किससे होगा? मानव से। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेंड्स, इस बुकलेट में जो ये 100 क्वेश्चन थे हमने सभी को डिस्कस किया। मुझे विश्वास है वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।